अटेंडेंस ले लेना। आज हमारा जो लेक्चर है वो लिपिड्स के ऊपर है। लिपिड्स हैं क्या और किस तरीके से ये पाए जाते हैं। लिपिड्स बेटा बायो मालिक्यूल्स हैं, ये भी बायो मालिक्यूल्स हैं, इज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये भी बायो मालिक्यूल्स हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की तरह। लिपिड्स जो हैं दैट आर द बायो मॉलिक्यूल्स, और ये 1943 में ब्लोर वाज द साइंटिस्ट who introduced term lipid। लिपिड 1943 में लिपिड ब्लोर ने इंट्रोड्यूस कराया था 1943 में। लिपिड जो हैं आर बायोमॉलिक्यूल्स हैं दैट आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और लिपिड का जो मोनोमर है, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल all biomolecules are polymers, they possess the monomers. Lipids monomers are the fatty acid and glycerol। इसके जो monomers हैं are we can say micromolecules। monomers या इसको micromolecules कहा जाता है, वो हैं fatty acids and glycerol। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल है। लिपिड्स that are insoluble in water but soluble in organic solvents हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे आप सर्फ यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो लिपिड को डिसॉल्व करते हैं। लिपिड्स में कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और चीज़ें भी इसके साथ पाई जाती हैं अगर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, तो जैसे फास्फोलिपिड हैं उनके साथ फास्फेट भी अवेलेबल है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। मगर इस जगह पे कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इक्वल नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, देयर इज अ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट हियर नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल। कार्बन कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे बुक में भी दिया गया है स्टेरिन का, वे C57 H110 O6 है। तो देखिए आप कितने जो है नंबर कम है इसके, C57 है और ऑक्सीजन जो है 6 है। C57 कार्बन 57 है और ऑक्सीजन 6 है। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इक्वल नहीं होती। कार्बन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी अनइक्वल होती है, या हम कहते हैं ऑक्सीजन वेरी लेस नंबर पाए जाते हैं। तो कार्बन जो है, लिपिड्स जो हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं उसके साथ ये डिजॉल्व हो जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं, और इनको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। लिपिड्स आर नोन एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलेंट है। हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट कहा जाता है। फेट ग्रीक वर्ड लाइपोस से लिया गया है, which means fat। These are organic compounds composed of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। सारे लिपिड्स जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से बनते हैं। वन फैट मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वन ग्लाइसरीन मॉलिक्यूल विद 3 फैटी एसिड से बनते हैं, जो सैंपल लिपिड भी कहा जाता है उनको। लिपिड्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब हम उसको बर्न करते हैं, जब उसको मेटाबोलाइज करते हैं।
ग्लूकोज के भी ग्लूकोज से भी ज़्यादा। जैसे हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाते हैं या मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं, लिपिड्स से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर चर्बी या फैट जमा भी हो जाती है, क्योंकि हम जब फैट खाते हैं उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी जब बर्न करते हैं तो दैट इज इनफ टू मींस प्रोवाइड यू एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी। जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो इजाफी है, इजाफी एनर्जी से जो बच जाता है मटेरियल, उसको हम बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। तो मटेरियल स्टोर करने की वजह से फैट बॉडी के अंदर बढ़ भी जाती है। तो लिपिड्स जो हैं बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो फैट की फॉर्म में हमें मिलते हैं, फास्फोलिपिड की फॉर्म में हमें मिलते हैं, या स्टेरॉइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। जो भी हैं इसके टाइप्स आप देखें, वन आर द असाइल ग्लाइसरोल, other one are the waxes, third one are the phospholipids, fourth one are the terpenoids। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन अबाउट जो है 16 kg फैट पाया जाता है राउंड अबाउट एक अडल्ट बॉडी में। और ये 16 kg जो फैट्स हैं हमारे पास, ये तकरीबन 1,44,000 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1,44,000 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स इनफ एनर्जी फॉर 2 to 3 days। 2 से 3 दिन तक ये हम कंटिन्यूसली बगैर खाने पीने की, इस वजह से खाने के हम रह सकते हैं कि हमारे पास फैट अवेलेबल है। हम इन फैट्स को या ग्लाइकोजन को हम बर्न करके हम अपनी बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन मटेरियल को यूज करने के बाद हम जो है 2 या 3 दिन तक बगैर खाने के भी हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जो लिपिड्स के बेटा टाइप्स हैं, लिपिड्स के जो टाइप्स हैं उनमें वन इज द असाइल ग्लाइसरोल, नंबर 2 इज द वेक्सेस, नंबर 3 इज द फास्फोलिपिड्स, नंबर 4 इज द टर्पीनोइड्स होते हैं। पहले नंबर पे हम आते हैं, दैट इज द असाइल ग्लाइसरोल या फैट्स एंड ऑयल जिसको आप कहते हैं। इनको सिंपल लिपिड भी कहा जाता है। एक और चीज याद रखें बेटा, लिपिड्स सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बनाता है। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सेल के अंदर बनाता है। वैसे तो लिवर भी रेस्पॉन्सिबल है। लिपिड 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 जो है हमारी बॉडी के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो बनाता है। और बॉडी के अंदर जो है हमारे पास अगर देखें तो देयर इज अ लिवर, या आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज हैं या डिफरेंट मसल्स के अंदर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। असाइल ग्लाइसरोल को सैंपल लिपिड कहा जाता है। सैंपल लिपिड में क्या होता है बेटा, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है ये, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लाइसरोल, और इस ग्लाइसरोल के साथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन को हम फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो है इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं फैटी एसिड्स। तो सिंपल लिपिड हम किसको कहते हैं, एक ग्लाइसरोल के साथ जब 3 इसी टाइप के फैटी एसिड मिले, एक ग्लाइसरोल, वन ग्लाइसरोल is bonded with 3 fatty acids। एक ग्लाइसरोल जब 3 फैटी एसिड के साथ मिले तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिंपल लिपिड। और एक और चीज, आप कोई भी लिपिड खाएं, कितने भी लॉन्ग चेन लिपिड या मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करें, आप उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमारे पास इस लिपिड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, ड्यूडेनियम के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो वो ग्लाइसरोल अलग हो जाते हैं, फैटी एसिड अलग हो जाते हैं। फिर दोबारा जब इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है तो जो भी लिपिड हम एब्जॉर्ब करते हैं ये हम ज्यादातर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लिपिड्स। एब्जॉर्प्शन हमेशा सिंपल लिपिड की फॉर्म में करते हैं। सिंपल लिपिड क्या है? एक ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड। जब एक ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड एडेड हों तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये सिंपल लिपिड है। और सिंपल लिपिड कुछ हमारे पास जो है सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं उसके पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज अ सैचुरेटेड। अगर एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। बट लिपिड्स हमारे पास जो सिंपल लिपिड हमारे पास पाए जाते हैं वो 2 टाइप के हैं। वन आर द फैट्स एंड अदर आर द ऑयल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन या अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिहाज से। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिहाज से आप देखें तो वन इज द फैट्स एंड अदर इज द ऑयल। फैट बेटा जो है दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट सैचुरेटेड हैं और ऑयल जो है अनसैचुरेटेड है। फैट्स सॉलिड हैं, सैचुरेटेड हैं और ऑयल लिक्विड और अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाया जाता है। फैट्स जो हैं मोर एनर्जेटिक हैं, दैट आर मोर एनर्जेटिक, और ये लेस एनर्जेटिक हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप ऑयल यूज करें, क्योंकि ऑयल आप ज्यादातर बर्न कर देते हैं बॉडी के अंदर, जबकि फैट की थोड़ी सी क्वांटिटी को आप बर्न करेंगे तो उसमें से एनर्जी मिलेगी एंड दैट्स इनफ फॉर योर बॉडी। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा फैट का आप बॉडी के अंदर ऐड करवा देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो फैट ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से फैट का ज्यादातर पार्ट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जबकि ऑयल ऑलमोस्ट आप यूज कर देते हैं, बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं, कम जो है बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, लिक्विड ऑयल जो है लिक्विड होते हैं। फैट्स सैचुरेटेड हैं और ऑयल जो है अनसैचुरेटेड है। फैट्स मोर एनर्जेटिक हैं, ऑयल जो है लेस एनर्जेटिक है। फैट्स बेटा हमें एनिमल से मिलते हैं, एनिमल बॉडी से, और ऑयल जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स की बॉडी से जैसे गाय है, भैंस है या बड़े जानदार हैं जिसको हम स्टैरन कहते हैं, जो बड़े का गोश्त होता है या बीफ या मटन से हमें जो फैट मिलता है उसको हम नाम देते हैं स्टैरन। स्टैरन C57H110O6 ये बीफ या मटन में पाया जाता है। और दूसरा होता है लेनोलिन ऑयल। लेनोलिन ऑयल कार्टन सीड कहते हैं इसको, उसमें पाया जाता है, और वो है C57104006। C57H104O6 लैनोलिन ऑयल कहा जाता है इसको, और ये कॉटन के सीड से हमें मिलता है, कॉटन सीड्स। फैट्स सॉलिड और ऑयल जो है लिक्विड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मोर एनर्जेटिक और लेस एनर्जेटिक, एनिमल और प्लांट्स के लिहाज से ये डिफ्रेंसिएशन भी है, आप ध्यान में रखें।
और ये आता भी है कि फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, आप ये याद भी रखें बेटा। नेक्स्ट वन इज द वेक्स। वेक्स वेक्स जो है ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो प्लांट की स्किन के ऊपर या एपिडर्मस के ऊपर जो शाइनी लेयर आपको नजर आती है, प्लांट का पत्ता आप लें, उसके ऊपर जो शाइनी लेयर आपको लेदरी नजर आती है ऊपर, उसको हम नाम देते हैं कि वो वेक्स है या ग्रीस है। या उसके बाद गाड़ी के इंजन के अंदर जो हम ऑयल डालते हैं, दैट नोन एज सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट जिसको हम कहते हैं, वो भी वेक्स हैं। और वो पास्ट में सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट, सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट कहते हैं उसको हम, जो गाड़ियों की इंजन में हम डालते हैं। एक तो फ्यूल होता है जो पेट्रोल या डीजल होता है, वो अलग है। ये इंजन के अंदर हम डालते हैं फ्रिक्शन से बचने के लिए। सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट कहा जाता है इसको। सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट बेटा इन पास्ट we get especially from the sperm whale। नाम है मछली का ये, इसका सॉरी वेल का, मेमल है ये। वेल जो है मेमल है, वेल इज नॉट फिश, वेल इज अ मेमल। तो पास्ट में हम सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट स्पर्म वेल से बनाते थे, क्योंकि वो फैट या उसकी वैक्स जो है वो मटेरियल हम यूज करते थे। मगर क्योंकि वाइल्ड लाइफ की तरफ से एनिमल्स को मारना या उसको ख़त्म करना जो है मना है, ममनू है, तो इस वजह से अब हम इसके लिए प्लांट को यूज़ करते हैं। और उस प्लांट का नाम है जोजोबा, और साइंटिफिक नेम है बेटा उसका साइमेंशिया, साइमेंशिया चाइनेसिस। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिससे हमें सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट केमिकल मिलता है, जो गाड़ी के इंजन में हम डालते हैं। ये बेटा डेजर्टेड प्लांट है, ये डेजर्टेड प्लांट है ये। दोबारा सुन लें, सुपर इंजन मशीन लुब्रिकेंट पास्ट में हम स्पर्म वेल से लेते थे, मगर अब हम जोजोबा प्लांट से लेते हैं। ये भी वेक्स का ही फॉर्म है। तो वेक्स है क्या असल में? वेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू molecules या two things. One is the long chain fatty acid molecule bonded with the glycerol या अल्कोहलिक मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल and one molecule of alcoholic molecule bonded with the ester bond. Long chain fatty acid molecule bonded with the alcoholic molecule by ester bond is known as a wax. तो wax ज़्यादातर प्लांट के स्टेम के ऊपर, प्लांट के लीव्स के ऊपर, प्लांट के जो पेटल्स पत्तियां होती हैं उसके ऊपर, या फ्रूट की जो स्किन होती है उसके ऊपर, या बाहर वाली जो लेयर पाई जाती है उसके ऊपर। तो आप इन प्लांट्स को आप देखते हैं, स्पेशली जब बारिश पड़ रही होती है तो कितने शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट वेक्स लगी हुई है, जिसको हम क्यूटेन भी कहते हैं। उस वेक्स को हम क्यूटेन भी कहते हैं, उस वेक्स को हम क्यूटेन भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं, जो पानी के अंदर बर्ड्स रहते हैं स्पेशली, या एनिमल्स, आप देखिए भैंस अगर आपने देखी है बफेलो, तो वो कितनी बाहर अगर मूव कर रही होती है तो डर्टी होती है, और पानी के अंदर जाती हैं, और पानी से जब बाहर निकलती हैं तो इसकी स्किन आप देखें उसकी तो कितनी शाइनी होती है। ये शाइनी स्किन जो उसके पास है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ वेक्स, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर जो है वेक्सी लेयर पाई जाती है, और वो शाइनी अट्रैक्टिव खूबसूरत लग रही होती है। स्किन
या प्लांट या फर है। फर हम कहते हैं जो कुछ हेयरी जो मैमल्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, जैसे आपके पास कैट है, या उसके बाद जो है आपके पास वुल्फ है, या ऐसे जानदार जो छोटे बाल पाए जाते हैं उसको हम फर कहते हैं। फीदर, फीदर्स जो हैं, जी बेटा, ईस्टर बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। तो इसके लिए हम ईस्टर बॉन्ड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। और ये बर्ड्स के फीदर्स के ऊपर, एनिमल्स की स्किन के ऊपर, प्लांट की स्किन या आउटर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर पाया जाता है। वेक्स फेट्स जो हैं, ये इसमें बैकबोन है, एज यू नो वेरी वेल। द फैट्स कंपाउंड्स विद सम बैकबोन अदर देन ग्लाइसरोल के साथ भी ये एडेड होते हैं। तो ये वैक्सेस स्पेशली जानदार की बॉडी के ऊपर वाटर रिपेलेंट का काम करते हैं। नंबर थर्ड पे हम आते हैं, तो दैट आर द फास्फोलिपिड्स। बेटा जो फास्फोलिपिड हैं दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब फास्फोलिपिड में होता क्या है, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की है, मगर इसमें होता क्या है, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक लॉन्ग चेन ग्लाइसरोल होता है, इसे एक ग्लाइसरोल, और उसके बाद जो है एक फैटी एसिड कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है, इसे फैटी एसिड चेन। तो ये क्या है, दिस इज अ लिपिड फॉर एग्जाम्पल, और यू कैन से दिस वन, दीज आर द फैटी एसिड्स। ये क्या है, फैटी एसिड्स हैं। और उसके बाद ये क्या है, ग्लाइसरोल है। बेटा जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो दैट मींस दैट इज अ लिपिड। तो लिपिड ये, और इसके ऊपर जो है एक और चीज पाई जाती है, दैट इज द फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। तो ये क्या हुआ बेटा, ये लिपिड और ये फास्फेट दोनों एड होने की वजह से इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं कि ये फास्फोलिपिड है। दोबारा देख लें इस जगह पे कि ये एक चेन है ग्लाइसरोल का, एक स्ट्रक्चर है, ग्लाइसरोल के साथ दो कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से एडेड होते हैं। एक चेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है, एक चेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है, और एक चेन जो है, एक चेन में डबल बॉन्ड पाया जाता है इस जगह पे। एक चेन में इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनेगा, और ये या अलग ही दोबारा बना देता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन एक जगह पे इस तरीके से डबल बॉन्ड अवेलेबल है। तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये किंक है, डबल बॉन्ड, और उसके ऊपर ये फैटी एसिड है। दोबारा देख लें बेटा, एक चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक ग्लाइसरोल की चेन बिल्कुल इसकी फैटी एसिड की स्ट्रेट है,
तो ये क्यों है? दैट इज ड्यू टू सेचुरेशन, सेचुरेटेड है ये। और ये जो चेन एक मुड़ी हुई है, इसको हम नाम देते हैं किंक। दिस इज नोन एज किंक। किंक वहां पे उस पॉइंट पे जहां पे इस जगह पे ये किंक आपको नजर आ रही है, क्यों? ये क्योंकि इस जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वजह से किंक क्यों है। इसमें आप देख लें, एक ग्लाइसरोल, दो फैटी एसिड्स और एक फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को जब हम मिलाते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं कि ये फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड में एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, दैट्स नोन एज अ सैचुरेटेड चेन, आर आल्सो नोन एज अ स्टीरिएट चेन भी कहा जाता है इसको। और जो मुड़ी हुई चेन है जिसमें एक फोल्ड आ रहा है, उसको हम किंक कहते हैं। किंक भी कहते हैं, ओलिएट चेन भी कहा जाता है इसको। दोबारा सुन लें, एक फास्फोलिपिड के अंदर एक फास्फोरिक एसिड, एक ग्लाइसरोल, दो फैटी एसिड्स हैं। उन दो फैटी एसिड में से एक सैचुरेटेड है, जिसको हम स्टीरिएट फैटी एसिड भी कहते हैं या सैचुरेटेड भी कहते हैं। और दूसरा जो है उसके अंदर एक जगह पे डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड शो करता है कि ये अनसैचुरेटेड है। और जो दूसरा फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है, और उसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से ये किंक है, मुड़ा हुआ है। और इसको हम ओलिएट चेन भी कहते हैं। दिस इज नॉन एज ओलिएट। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे अवेलेबल है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस तरीके से ये डबल स्ट्रक्चर आप देख लें तो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। मैं दोबारा इस जगह पे सेल मेम्ब्रेन या इनके स्ट्रक्चर्स भी बता देता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसकी जो है द सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसमें। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपरी पार्ट जो है, इसको हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है, फास्फोरिक एसिड वाला। और ये वाला जो है दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक है। वन पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, एक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, और जो दूसरा पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। एक पार्ट है हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? फास्फेट वाला। फास्फेट वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और उसको हम पोलर भी कहते हैं। और इस पार्ट को हम नॉन पोलर कहते हैं, क्योंकि लिपिड क्या है? नॉन पोलर है। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं ये। और सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है। सेल मेम्ब्रेन में बेटा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद अदर जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, और न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें भी ये फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो आप देख लें, दोबारा देख लें, दीज आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तमाम ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, गैलाक्सिसोम्स, या ये तमाम ऑर्गेनेल्स आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। द मेन डिफरेंस इज दिस: phospholipid, one of the fatty acid, has been replaced by the phosphate containing compounds that known as a phosphoric acid. ये these are partially polar होते हैं, कुछ पार्ट इसका पोलर और कुछ में नॉन पोलर पाया जाता है। अब बेटा हम आगे आते हैं, तो नेक्स्ट वन इज द टर्पीनोइड्स। टर्पीनोइड्स आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट से बने हुए होते हैं। ये भी लिपिड हैं, मगर इनमें क्या होता है, C5H8 यूनिट्स है। दिस इज नोन एज आइसोप्रीनोइड यूनिट। दीज आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये स्टेरॉइड्स हैं, टर्पेन्स हैं, कैरोटेनॉइड्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसमें। हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हैं बेटा, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ 17 कार्बन्स। स्टेरॉइड्स के अंदर 17 कार्बन्स होते हैं और इसकी 4 रिंग्स होती हैं, ए, बी, सी और डी। ए बी सी 6 कार्बन और डी जो है 5 कार्बन रिंग होती है। इसकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है वो भी आप देख लें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है 6 कार्बन कंटेनिंग। तो ये 6 कार्बन कंटेनिंग ए, बी, सी और ये डी रहेंगे। तो जो ए, बी और सी हैं ये 6 कार्बन हैं, ये 6 कार्बन कंटेनिंग है। ए, बी, सी में 6 कार्बन वाली जो है रिंग्स अवेलेबल हैं और जो डी है उसके अंदर 5 कार्बन रिंग हैं। तो आप इसको अगर काउंट करें, नंबरिंग दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 17 कार्बन। स्टेरॉइड्स में चार रिंग्स होती हैं, साइक्लिक कार्बन की रिंग होती हैं, ए, बी, सी 6 कार्बन और डी जो है 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग पाई जाती है। स्टेरॉइड्स हैं क्या, दीज आर वैक्सी लिपिड्स हैं बेटा, ये भी कंटेन फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर और इसके अंदर 4 रिंग्स पाई जाती हैं। इन 4 रिंग्स जो है हमारे पास, उसमें से साइक्लोहेक्सेन की 4 रिंग्स होती हैं। साइक्लोपेंटेन, हेक्सा 6 को कहा जाता है। साइक्लो मीन साइक्लिक, हेक्सेन मीन 6। साइक्लो मीन साइक्लिक है, पेंटा मीन्स 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग पाई जाती है, उसको हम नामते हैं साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन का नाम दिया जाता है। 3 ए, बी, सी जो है 6 कार्बन कंटेनिंग है और डी जो है 5 कार्बन कंटेनिंग ये स्ट्रक्चर है। तो ये ज्यादातर सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइड्स हमारे पास, सेक्स हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक और है बेटा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। दोबारा सुन लें, सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वाले जो हार्मोन्स हैं ये कॉमनली, और दूसरे भी हैं जो हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, या सॉरी जो हैं इसके स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे पास जो हैं और भी पाए जाते हैं, जैसे एड्रिनल कार्टेक्स से और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या विटामिन डी है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सिक्रिएशंस है, एसिड नहीं,
बाइल सिक्रिएशन से या स्टेरॉइड से। एक और चीज जो टर्पेन्स हैं, टर्पेन्स बेटा कलर देते हैं और फ्रेग्रेंस में इनको हम यूज करते हैं। टर्पेन्स जो कलर देते हैं या हम जो स्पेशली इनको यूज करते हैं, जैसे मेरेसिन, हम मेरेसिन इज द ऑयल ऑफ बे है, बे प्लांट से हम इसको कलेक्ट करते हैं। गेरेनोइल जो है दैट्स द ऑयल ऑफ रोज। लेमोनिन जो है लेमन से हम लेते हैं। और मेंथोल जो है पेपरमेंट या मिंट जिसको आप कहते हैं उससे आप लेते हैं। या विटामिन A1 या कुछ रबर और लेटेक्स में भी इनको हम यूज करते हैं। तो टर्पेन्स जो हैं इनमें भी C5H8 यूनिट पाया जाता है। आइसोप्रोनोइड यूनिट इनमें भी अवेलेबल है और ये ज़्यादातर फ्रेग्रेंस खुशबू के लिए हम यूज़ करते हैं। और इनमें से डिफरेंट टाइप के हम जो परफ्यूम्स हैं या अत्तर वगैरह जो हैं ये हम बना रहे होते हैं, खुशबू जो होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स जो है बेटा ये स्पेशली प्लांट को कलर देते हैं। जो भी कलर आप प्लांट में देख रहे होते हैं, प्लांट के कलरेशन के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। एक कैरोटीन है, कैरोटीन जो कलर देता है वो ऑरेंज कलर देता है प्लांट को। और दूसरा जो है फाइलोफाइटिन है, फाइलोफाइटिन है जिससे ग्रे कलर मिलता है प्लांट को। और नेक्स्ट है बेटा दैट इज अ ज़ैंथोफिल जिससे येलो कलर मिलता है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए से ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर। और क्लोरोफिल बी जो है उससे येलो ग्रीन कलर। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स पाए जाते हैं। कैरोटीन है ऑरेंज कलर, फाइलोफाइटिन है ग्रे कलर, ज़ैंथोफिल येलो कलर, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी जो है येलो ग्रीन कलर देता है। कैरोटेनॉइड्स जो हैं आर द फेट्स कंपाउंड्स हैं और ये पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल या डिफरेंट टाइप के। और कुछ और केमिकल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम टेट्रापैरोल कहते हैं, वो ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल के साथ पाए जाते हैं। टेट्रापैरोल्स उनको कहते हैं हम, tetraparole that are present with the chlorophyll और साइटोक्रोम पिगमेंट्स के साथ पाए जाते हैं।